दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल लिखा है। ये जो सवाल है ये क्लास 10th का है और इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में भी 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। साथियों यहाँ पर लिखा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ सवाल में बात हो रही है पिता की और पुत्र की। तो कम उम्र होगी पुत्र की और ज़्यादा उम्र होगी पिता की। तो सबसे पहले हम कम वाली उम्र को मानेंगे, यानी जिसकी उम्र कम है उसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु या फिर उम्र। माना पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है। इसके बाद लिखेंगे तब पिता की उम्र। पिता की उम्र कितनी होगी? सवाल में बताया जा रहा है पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ये जो पुत्र की वर्तमान उम्र है इस उम्र से 7 गुनी ज़्यादा है पिता की वर्तमान उम्र। पुत्र की उम्र हमने मानी है x वर्ष। इस x की 7 गुनी है। पिता की जो उम्र है वो इस पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 7 गुनी, गुनी का मतलब गुणा होता है। गुनी, गुने या फिर गुना लिखा हो तो हमें गुणा का साइन लगाना होता है। तो 7 का गुणा x से होगा, 7x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तब पिता की उम्र 7x वर्ष होगी। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या माना है एक बार पूरा पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा हमने माना पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तब पिता की उम्र 7x वर्ष होगी। चलिए अब आगे सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सवाल में लिखा है 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले, तो जब पहले लिखा हो, सवाल में पहले दिया गया हो तो हमें माइनस करना होता है। पहले के लिए हमें माइनस लगाना होता है और प्लस कब लगाना होता है? जब बाद लिखा हो, बाद लिखा हो या फिर पश्चात लिखा हो तब हमें प्लस लगाना होता है। तो यहाँ पर 2 वर्ष पहले की बात हो रही है तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले। अब दोस्तों 2 वर्ष पहले दोनों की उम्र निकाल लेते हैं, यानी पुत्र की और पिता की। तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की आयु। पुत्र की आयु बराबर लगाएंगे। पुत्र की वर्तमान उम्र हमने मानी है x वर्ष, x लिखेंगे। यहाँ पर बात हो रही है 2 वर्ष पहले की, तो पहले के लिए हमें माइनस लगाना है। यहाँ 2 वर्ष लिखा है, यहाँ पर 2 वर्ष लिखा है तो यहाँ 2 लिख देंगे और बगल में लिखेंगे वर्ष। तो साथियों 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी? x माइनस 2 वर्ष। इसी प्रकार पिता की आयु निकाल लेते हैं तथा पिता की आयु या फिर उम्र दोनों एक ही हैं, चाहे आयु लिखा हो चाहे उम्र। तथा पिता की आयु, सवाल में वैसे उम्र लिखा है, चलिए उम्र लिख देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तथा पिता की उम्र बराबर लगाएंगे। पिता की वर्तमान उम्र है 7x। 7x माइनस लगाएंगे क्योंकि पहले लिखा है, पहले के लिए हमें माइनस लगाना है। माइनस के बाद कितना लिखेंगे? 2 वर्ष। 2 वर्ष लिखा है तो 2 लिख देंगे और बगल में वर्ष। यानी यहाँ पर 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र x माइनस 2 वर्ष रही होगी और पिता की उम्र 7x माइनस 2 वर्ष रही होगी। अब साथियों इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हल कैसे करेंगे? प्रश्न के अनुसार। तो इसके लिए सवाल पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। ये सवाल में बताया जा रहा है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र हमने ज्ञात कर ली,
2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र हमने ज्ञात कर ली। अब चलिए जो सवाल कह रहा है उसी के अनुसार यहाँ लिख देते हैं। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र 7x - 2। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र बराबर लगाएंगे पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। पुत्र की जो उम्र है 2 वर्ष पहले x - 2 वर्ष, x - 2 वर्ष है, इस उम्र की 13 गुनी थी। इस उम्र की 13 गुनी, गुनी का मतलब गुणा, 13 गुनी, यहाँ गुणा लगा दिया हमने। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। 13 गुनी, गुनी का मतलब गुणा। अब आपके समझ में आ गया होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7x - 2 बराबर 13 का गुणा x से होगा, 13x हो जाएगा और माइनस लगा लेंगे, 13 दूना 26। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 26 है, इधर आएगा, प्लस का 26 हो जाएगा। 7x प्लस का है बराबर के इस तरफ आएगा, 13x के पास आएगा, माइनस का 7x हो जाएगा। तो 26 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 2 बराबर में 13x और ये माइनस का 7x। अब साथियों आगे हल कर लेते हैं। 13x में घटाएंगे 7x, कितना बचेगा 6x, बराबर लगाएंगे। ये पार्ट हमने पहले लिख लिया। उसके बाद 26 में घटाएंगे 2, कितना बचेगा 24 बचेगा। अब आगे हल करते हैं। 6 1 के 6, 6 चौके 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम आसानी से पुत्र की वर्तमान उम्र और पिता की वर्तमान उम्र बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र हमने x मानी है, x का मान कितना 4 वर्ष, तथा पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र हमने मानी है 7x। तो x का मान कितना 4, 7 चौके 28, बगल में यहाँ लिखेंगे 28 वर्ष। अतः पुत्र की वर्तमान उम्र 4 वर्ष तथा पिता की वर्तमान उम्र 28 वर्ष होगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।